ये है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा। ये एक स्टेशन को देखने आए हैं और ये स्टेशन इसलिए खास है क्योंकि एक केवड़िया स्टेशन है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों से गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में टूरिस्ट अट्रैक्शन है और देश में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की भीमकाय मूर्ति देखने आने वाले लोगों के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी दे रही है। केवड़िया को रेल मैप में लाने के लिए डभोई चांदोद रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया है। चांदोद से केवड़िया के लिए नई ब्रॉड गेज लाइन डाली गई है। इसी के साथ प्रतापनगर केवड़िया रेल सेक्शन का विद्युतीकरण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि मानी जाने वाली यह इलाका पूरे देश में लोगों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद से केवड़िया के लिए सी प्लेन भी चलाया गया था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केवड़िया रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है। इस इलाके को रेलवे के मैप से जोड़ने के साथ ही यहाँ पर मौजूद कई आदिवासी जनजातियों को देश की प्रगति में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसी के साथ नर्मदा नदी के किनारे मौजूद कई धार्मिक स्थानों के देश के दूसरे हिस्सों से रेलवे के जरिए जुड़ने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो केवड़िया से वाराणसी के बीच में साप्ताहिक महामना एक्सप्रेस चलाई जा रही है। केवड़िया के लिए दूसरी ट्रेन दादर केवड़िया एक्सप्रेस है जो रोज चलेगी। केवड़िया के लिए तीसरी ट्रेन अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो रोज चलाई जाएगी। राजधानी दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन को केवड़िया से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलेगी। पांचवी ट्रेन है केवड़िया से रीवा के लिए केवड़िया रीवा एक्सप्रेस जो हफ्ते में एक बार चलाई जा रही है। छठी ट्रेन है चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस जो साप्ताहिक है। केवड़िया के लिए सातवीं ट्रेन है प्रतापनगर केवड़िया मेमू ट्रेन जो रोज चलाई जाएगी। इसी तरह से केवड़िया से प्रतापनगर के लिए एक और मेमू ट्रेन रोज चलाई जाएगी। इन सभी ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे और ये अपने तरह का अनूठा प्रयोग है जिसमें एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इससे पहले एक साथ इतनी ट्रेनों को कभी हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, तो ये अपने आप में अलग तरीके का रिकॉर्ड होगा। कुल मिलाकर देखें तो देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू ऑफ यूनिटी को देश के अलग-अलग हिस्सों से सीधा-सीधा जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा प्रयास किया है। आने वाले दिनों में इस इलाके के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इससे इस इलाके का आर्थिक विकास होगा। साथ ही साथ इस इलाके में मौजूद तमाम जनजातियां, खासतौर पर ये इलाका आदिवासी है, आसपास के इलाकों में आदिवासी रहते हैं, जिनको सीधा-सीधा फायदा होगा। तो ये कोशिश एक बड़ी कोशिश है और यहाँ पर जहाँ एक तरफ रेलवे से ये इलाका जुड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसी चीजें की गई हैं जिससे यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन लगातार बना रहे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके को फलता फूलता देखना चाहते हैं। लिहाजा गुजरात की सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार दोनों मिलकर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों से जो ट्रेनें यहाँ पर पहुंचेंगी जिसमें भारी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इससे इस इलाके का अच्छा खासा आर्थिक विकास होगा और कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल भी बनेगा। यानी इस तरीके से अलग अलग जगहों के लिए, खास तौर पर जहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहां कैसे डेवलप किया जाए उस जगह को, किस तरीके से उस जगह पर टूरिस्ट पहुंचे जिससे
वहाँ लोगों को फायदा हो। तो ये एक हम कह सकते हैं अनूठी कोशिश है, और साथ ही साथ इस अनूठी कोशिश में एक जो सबसे बड़ा जो संदेश छुपा हुआ है, वो संदेश है देश की एकता का। देश की एकता का पाठ पढ़ाएगी ये जगह। यानी केवड़िया की जब हम बात करते हैं तो केवड़िया में जो भीमकाय मूर्ति है, वो कहीं न कहीं तमाम लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं बड़ा अट्रैक्शन है, और इस इलाके के लिए एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुरानी इमेज है, और इतनी बड़ी मूर्ति है। आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाखून के बराबर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, यानी उससे भी छोटे दिख रहे हैं। इतना भीमकाय मूर्ति है। और ये देखिए, ये थोड़ा दूर खड़े हैं लेकिन मूर्ति के साथ एक कंपैरिजन के लिए ये फोटो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर इस मूर्ति को देखना है, इस इलाके को समझना है, तो आप भारतीय रेलवे जो ट्रेनें चला रही हैं उन ट्रेनों को पकड़िए और चुपचाप इस इलाके में पहुंचिए। यहाँ पर नर्मदा नदी का आनंद लीजिए, आसपास के जो तीर्थ स्थान हैं उनका मजा लीजिए, और साथ ही साथ देश में एकता का संदेश लेकर आप अपने इलाके में जाएं। तो अगली बार जब भी गुजरात जाने का प्लान बनाएं तो केवड़िया को बिल्कुल नहीं भूलें।